हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी पढ़ाई काफी अच्छी तरीके से चल रही होगी। एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप लोग काफी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे बच्चों, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद में हमारा अकाउंट्स का पेपर है और काफी सारा जो है हम लोगों को कितना भी पढ़ लें, डाउट और कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस, इन तीनों की चीजों में जो है हमें रहता है कि हमें डाउट रहता है, हमें कंफ्यूजन होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये तीनों चीजें अकाउंट्स में कितनी बार भी हम लोग पढ़ लें हमें महसूस होती रहती है बच्चों। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। यहां पर हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपने रिवीजन के टाइम पर किन किन टॉपिक्स को रिवीजन में रखना है और आप ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कई बार कर देते हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं, बट वो मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं जिस वजह से हम लोग अच्छे मार्क्स या अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। आज की एक क्लास आप लोगों ने अगर अच्छे से अटेंड कर लिया बच्चों, तो आई एम डैम श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मुझे पता है आप लोग सभी अभी रिवाइज करने में लगे हुए हो, हर चीज उठा उठा के आप लोग पढ़ रहे हो। कोई भी चीज, इलस्ट्रेशन हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, टॉपिक्स हो, कुछ भी चीज हो, आप सब चीजों को पढ़ रहे हो। बट आज की इस क्लास में आपकी मैं इस तरीके से हेल्प करूंगा कि आपको इस क्लास के बाद में बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आप समझ पाओगे। जो थंबनेल देखकर आप लोगों ने इस क्लास के अंदर एंट्री ली है, वो एक्सपेक्टेशंस मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी हो बेटा। बट अगर क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आपको कुछ काम मेरे लिए भी करने हैं, जैसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना बेटा। आज की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। वैसे तो हर क्लासेस में हम कोशिश करते हैं, बट अब आज थोड़ा सा हम कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेटा। देखो, इसको हम समझते हैं। आज के दिन जब आपको ये वीडियो मिल रहा है, इट मींस आज तारीख हो गई है 21, ठीक है, और कुछ दिनों बाद में ही आपका अकाउंट्स का पेपर है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़े बेटा, हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, और एक स्ट्रेटेजी हम लोग इन 3 दिनों में, इस क्लास के बाद आप घर पे भी बना पाओगे अपने लिए कि रिवीजन हमें कैसे करना है और किस तरीके से उस रिवीजन को, उस टॉपिक को हमें समझना है। क्योंकि बेटा जब टॉपिक्स अगर आपको पता होंगे कि वेटेज वाइज में ये टॉपिक पर अगर आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे, अगर वो आपको पता लग जाए, साथ ही साथ में इसमें हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं वो आपको पता लग जाए, प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई आपको किस तरीके से देना चाहिए वो आपको पता लग जाए, तो बेटा काफी सारा काम आपका आज की इस क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। बस अब आपको जो है रिवीजन पे अपने फोकस करना है, और इस तरीके से ही फोकस करना है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं बेटा। इन 3 दिनों के अंदर इसमें हमने संडे भी इंक्लूड किया है। अगर आप मोस्टली देखेंगे तो संडे को वीडियोस नहीं आते हैं, बट इस संडे को भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूं बेटा। सेम टाइम रहेगा 8 बजे का। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को बेटा। तो ये लास्ट मोमेंट रिवीजन अकाउंट्स हमारा है बेटा आज की इस क्लास में। हमें इसमें आज इस क्लास के अंदर आपको मैं पार्टनरशिप के बारे में सारी चीजें बताऊंगा बेटा। क्या पढ़ना है, क्या वेटेज है ना, किस तरीके से पढ़ना है, प्रेजेंटेशन क्या है बेटा, कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ये सब चीजें मैं आपको इस क्लास में आज सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। मैं यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं वो सारी लूंगा, चाहे वो एडमिशन में से हो, रिटायरमेंट में से हो, फंडामेंटल में से हो, या फिर वो डिसोल्यूशन में से हो, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हो, किसी में से भी हो बेटा। बट पार्टनरशिप में यहाँ पर पूरी एंटायर पार्टनरशिप ले रहा हूं, और उनमें आपको किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो आपके लास्ट टाइम मूवमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए बेटा। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए चलता हूं कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से आज देखने वाले हैं बेटा। हमारे पास में यहाँ पर बेटा जो टॉपिक्स रहेंगे वो गुडविल में से, एडमिशन में से, रिटायरमेंट में से, डेथ में से, और रिवैल्यूएशन में से, और कैपिटल एडजस्टमेंट में से। ये अगर आप लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हो बेटा, और लास्ट टाइम में बेटा जल्दी जल्दी रिवाइज भी हमें करना है, तो इन टॉपिक्स में हमें पढ़ना सबसे ज्यादा चाहिए। अब क्यों इसको सबसे ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये है आपका एक चार्ट जहां पर मैं वेटेज आपको बता रहा हूं कि टॉपिक्स का क्या क्या वेटेज रहता है। जैसे कि बेटा देखो, गुडविल है जिसमें मेथड्स कोई सा भी आ सकता है,
हिडन गुडविल बेटा यहाँ पर भी है बेटा, ये करीबन 6 से 8 मार्क्स तक आपके एग्जाम्स में बैठती है बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं बेटा, और हर साल कुछ ना कुछ इस गुडविल के टॉपिक में से आता ही रहता है। ये चीजें हमें ये कंफर्म कर देती है कि ये चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है रिवीजन करने के लिए। दूसरा बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, बेटा इसके अंदर भी क्राइटेरिया मार्क्स का 8 से 12 मार्क्स तक, मतलब 8 से 12 मार्क्स तक जाता है बेटा, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा, और हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। तो मतलब एडमिशन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे बेटा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर दोनों ही टॉपिक सेम है बेटा, बट उनमें से देखो जैसे रिटायरमेंट की बात करूं 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। डेथ में भी 6 से 8 मार्क्स के प्रैक्टिकली और फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। बट मेरे को लगा कि नहीं, अपन को डेथ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक अकाउंट है एग्जीक्यूटर अकाउंट, बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है बेटा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 4 से 6 मार्क्स में आता है बेटा, प्रैक्टिकल है और एवरी ईयर पूछा जाता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट है बेटा, जो अबेंडेंट है, करना ही करना है अपन को, ठीक है ना। कंपोनेंट्स है, दोनों चीजें इसमें मिक्स होकर आती हैं बेटा, है ना, पूरे अकाउंट्स के साथ में भी आता है, कई बार सिंगल भी पूछ लिया जाता है, और हर साल पूछा जा रहा है एवरी क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पर एवरी क्वेश्चन आ गया, एवरी ईयर आना था, हम लोगों ने यहाँ पर गलती से एवरी क्वेश्चन लिख दिया बेटा। तो हर क्वेश्चन, हर प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, मतलब रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में दिख रहा है बोर्ड के, तो इसको भी पढ़ना में जरूरी है। रिवॉल्यूशन अकाउंट एक तरह से जान है पार्टनरशिप की, तो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए बेटा। उसके बाद में बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 4 से 6 मार्क्स में ये आ जाता है बेटा, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा, और फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है आपसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में, चाहे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली हो, चाहे नए पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली हो, बट पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंटली। इसके बाद में गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है बेटा, जो 2 से 4 मार्क्स में आ रहा है। थ्योरेटिकल और कैलकुलेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, और हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पार्टनरशिप को अगर देखा जाए तो 20 से 30 मार्क्स की पार्टनरशिप सीबीएसई बोर्ड्स में आ जाता है, या मैं कहूं सीबीएसई बोर्ड पूछ लेता है बेटा। आगे देखिए बेटा, जैसे पार्टनर्स अकाउंट के, पार्टनरशिप अकाउंट्स की हम बात करें तो हम शुरुआत यहां पर गुडविल से करेंगे बेटा। देखो बेटा, ये यहां पर आप जब इस क्लास में अटेंड कर रहे हो तो आप लोग इस चीज को अभी फिलहाल ये सोच के मत चलना कि यहां पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ में, चाहे कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, मैं आपके साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं बेटा। बट आज की क्लास जो है हमारी लास्ट टाइम रिवीजन की क्लासेस है, तो हमें किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए, क्यों कवर करना चाहिए, क्या कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हो, कैसे प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना है, ये चीजें हम आज इस क्लास में सीखने वाले हैं बेटा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, कुछ बच्चों को लगेगा अरे सर ये तो हमें क्लियर है, बट देखो बेटा, हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत छोटी हो, ठीक है ना, बट बहुत से बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल ये रहने वाली है बेटा, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डाउट को क्लियर करता है, आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है बेटा। तो इसीलिए आप लोगों को इस पूरी क्लास को देखना चाहिए। इस 3 दिन के अंदर मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा बेटा। और जैसे कि मैं आप सबसे बोल चुका हूं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए बेटा तो मुझे कमेंट भी करना है, और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर भी आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने गुडविल लिया है बेटा, तो गुडविल में नेचर, वैल्यूएशन मेथड और हिडन गुडविल, इन तीनों चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। गुडविल आप सबको पता है बेटा क्या होता है, एक हमारी फ्यूचर की वैल्यू होती है, ठीक है ना, एक बेनिफिट हमें देकर जाती है, हमारी एक तरह से लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी होती है, हमारी रेपुटेशन होती है, वो गुडविल हमारी इनहैंस करती है बेटा। साथ ही साथ में बेटा किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तीनों के फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख रखे हैं बेटा। आप चाहो पीडीएफ भी नहीं लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो भी आपके पास में शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ाते जा रहा हूं, आप लोग रजिस्टर लो बेटा, उसमें अपने नोट्स बनाते हुए चलो, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैं बता रहा हूं बेटा आपको,
इन सब चीज़ों को नोट करने में जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, आपको लगेगा कि यार हर चीज़ हमने रिवीजन में कवर कर ली है। क्योंकि बच्चों पे प्रेशर इस टाइम पे इतना रहता है कि वो क्वेश्चंस के अलावा कुछ दूसरी चीज देखना ही नहीं चाहते हैं। क्वेश्चंस के अलावा बेटा कॉन्सेप्ट्स भी समझने होते हैं, वो भी क्लियर करने होते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन हम सोल्व जो कर रहे हैं उसमें हम ये चीज कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। फिर वो करते करते भूल जाते हैं कि यार इसके बाद हमें ये कौन सा करना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हमें स्टेप बाय स्टेप पता होगा कि भाई हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा और इससे हमें क्या कैलकुलेशन करने को मिलेगी, ये जब तक हमें क्लियर ही नहीं होगा बेटा तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास 3 मेथड्स है, तीनों मेथड्स के बेटा मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिख रखे हैं बेटा। इसके बाद बेटा आता है आपके पास हिडन गुडविल। व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन एंड इंडिविजुअल कैपिटल डज नॉट मैच द implied firm value, the difference is a hidden capital। ठीक है ना। टोटल कैपिटल और जो नया पार्टनर है उनके बीच का मैच तो होगा नहीं, डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास में हिडन गुडविल आ जाएगी बेटा, है ना। ऑलवेज राइट द फॉर्मूला बिफोर सब्सट्रैक्शन वैल्यू, शो ईच स्टेप्स क्लियरली। आपको फॉर्मूला अच्छे से लिखना है, हर स्टेप्स को क्लियर करना है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इसका। और देखो किस तरीके से सॉल्व कर रखा है, ये देखो जनरल एंट्री है, बकायदा मैंने यहाँ पर अच्छे फॉर्मेट्स में बना के लिखा है बेटा। देखो नीचे लिख भी रखा है नरेशन कंपलसरी है। नरेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बेटा, बट नरेशन का मेन मोटिव होता है कि जो आपने एंट्री की है उसके बारे में समझाना, तो वहां पर आपको समझाना अच्छे से आना चाहिए कि आपने एंट्रीज के अंदर क्या किया है। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। ये देखो वर्किंग नोट, मैं अपनी हर क्लास में बोलते हुए आ रहा हूं बच्चों कि वर्किंग नोट एक रफ वर्क नहीं होता है। आप लोग प्लीज उसे नीट एंड क्लीन और वर्किंग नोट हेडिंग डालकर क्या सोल्व कर रहे हैं वो पूरा का पूरा उसमें लिखें बेटा। प्रेजेंटेशन आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है बेटा, इसलिए आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए बेटा। इसके अलावा हिडन गुडविल है बेटा, जो आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन मेथड से बेटा कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका मैंने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे रखा है आपको। आप देखो बेटा इसका आंसर देखो, मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रखा है। जैसे सी ब्रिंग्स कर रहा है 40,000 रुपीज, किसके अकॉर्डिंग लेकर आ रहा है, 1/5 शेयर के अकॉर्डिंग लेकर आ रहा है। टोटल एम्प्लॉयड कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैसे निकालना है, देखो लिख रखा है। स्टेप नंबर 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल कैपिटल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक्चुअल एम्प्लॉयड और नो गुडविल है, एम्प्लॉयड ग्रेटर देन एक्चुअल है तो हिडन गुडविल है बेटा। ये इस तरीके से आपको समझाते हुए चलना है बेटा। मैं ये कहता हूं कि जब आपकी कोई कॉपी टीचर चेक करता है ना, तो आप ये समझ के चलें कि टीचर आपसे चाह रहा है कि आप उसके लिए कॉपी में सारी चीजें आसान करते चले, उसको हर चीज समझाते हुए चले टीचर्स को। तो जितना कन्वीनियंट आप लोग अपने टीचर्स को चेक करते टाइम, अपनी कॉपीज को चेक करते टाइम कर देंगे बेटा, उतना चांसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे आपके मार्क्स को ज्यादा गेन करने के लिए। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क बेटा। आपके कॉन्सेप्ट्स कितने भी अच्छे हो, क्लियर हो, बट आपका प्रेजेंटेशन लो है बेटा, तो मार्क्स आपके कटने कटने हैं और आपकी वो एक्सपेक्टेशन जो अपने मार्क्स से रहती है वो इस वजह से पूरी नहीं हो पाती है। तो कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन दोनों साथ साथ में चलेंगे तभी ज्यादा मजा आएगा बेटा। जैसे फॉर्मूला कार्ड मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनाया बेटा, जिसमें मैंने इम्प्लाइड फर्म वैल्यू इसमें दे रखा है कि कैसे निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइड कर देंगे न्यू पार्टनर्स के शेयर से। हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल एक्सेस अमाउंट को आप क्या करोगे, ओवर एंड अबव प्रोपोर्शंस कैपिटल, है ना। ट्रीट हिडन गुडविल एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल गुडविल या सेम जर्नल एंट्री, किस तरीके से आप इसको करेंगे बेटा, वो हमने यहाँ पर आपको बताया है बच्चों। आगे देखो बेटा यहाँ पर क्या है, तो देखो बेटा यहाँ पर पार्टनर्स अकाउंट दोबारा से सैक्रिफाइसिंग रेशो मोस्ट कॉमन जो है यहाँ पर आपके पास में है सैक्रिफाइसिंग। पार्टनरशिप चल रहा है और सैक्रिफाइसिंग के ऊपर, गेनिंग के ऊपर हम लोग बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट गाइडलाइन लेकर आया हूं बेटा। देखो बेटा कैसे है, ये देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो, उसका फॉर्मूला दे रखा है। इसको कब यूज करना है, एडमिशन के दौरान में यूज करना है। आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, आप सैक्रिफाइसिंग रेशो के फॉर्मूले के सामने गेनिंग का फॉर्मूला लगा देते हो। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख रखा है, गेनिंग का यूज कब किया जाता है वो लिख रखा है। उसमें कॉमन मिस्टेक आप सैक्रिफाइसिंग रेशो के फॉर्मूला वहां लगा देते हो। स्पेशल केस में बेटा व्हेन नो न्यू रेशो गिवन, जब कोई नया रेशो गिवन नहीं होता है
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू द ओल्ड रेशियो हो जाएगा बेटा, है ना। फॉरगेटिंग, लोग भूल जाते हैं इसको एडजस्ट करना बेटा। गेनिंग रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग, या गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग के बराबर होता है? नॉट ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल नहीं होता है। ओनली व्हेन नो आउटपुट आउटसाइड का चेंजेस इन टोटल शेयर्स, एज्यूमिंग दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। तो ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनवाया बेटा। इसके बाद आता है पार्टनरशिप की जान जो है वो है रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट में बेटा क्या होता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी मैं आपके लिए यहाँ पर फॉर्मेट लेकर आया हूँ, रूल्स लेकर आया हूँ, बोर्ड प्रेजेंटेशन में आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ बच्चों। तो देखो ये बेटा मैंने पूरा थ्योरिटिकल इसमें कवर कर रखा है, पूरा थ्योरी मैंने आपको बताया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा आप लोग इसके अंदर कि डेबिट साइड में आप लोगों को क्या लिखना है। वैसे मैंने बताया था डेबिट साइड में हम जब एंट्री करते हैं तो लॉस की एंट्री करते हैं। अगर मेरा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है, लॉस की एंट्री डेबिट साइड करेंगे। लायबिलिटी अगर मेरी कम हो रही है तो मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को मैं कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड में लिखूंगा बेटा। और अगर लायबिलिटी बढ़ रही होगी तो लॉस हो जाएगा, लॉस को मैं हमेशा डेबिट साइड में लिखूंगा बेटा। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर आप लोगों को लिख कर दे रखा है बेटा। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना बेटा। हर चीज मैंने इसमें आराम से कवर कर रखी है, हर चीज मैंने इसके अंदर ऐड की है बेटा, ताकि आप इसको आराम से पढ़ सको और इससे अपने डाउट्स को क्लियर कर सको, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सको बेटा। प्रॉफिट और लॉस जो होता है रिवोल्यूशन में शेयर किया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। बहुत से बच्चे सेक्रीफाइसिंग में कर देते हैं, न्यू रेशो में कर देते हैं। नहीं बेटा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ही दिया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आगे देखो बेटा, यहां पर एडमिशन का मैं एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं बेटा। एडमिशन में यहां पर आपके पास में क्या है, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन कौन सी चीजें हैं बेटा, जैसे आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है बेटा। उसके बारे में छोटी सी जानकारी नीचे दे रखी है। अगर जैसे नया पार्टनर आ रहा है वो क्या शेयर लेगा वो गिवन है, बट पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में से कितना कितना शेयर उसको देंगे वो गिवन नहीं है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो पूरा दे रखा है। गुडविल की जनरल एंट्री किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, एडजस्ट कैपिटल को कैसे करना है, रिवाइज बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ये पूरा का पूरा मैंने इसमें लिख रखा है बेटा। स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, दूसरा क्या सॉल्व करना है, तीसरा क्या सॉल्व करना है, चौथा क्या सॉल्व करना है, पांचवा, फिर छठा, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख रखा है बेटा इसमें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया क्वेश्चन का बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, मैंने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या क्या चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेंगे, बट बेटा ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर सारी चीजें इसमें मेंशन कर दी है बेटा। प्लीज आप लोग इसको ध्यान से जरूर देख लेना। इसका मैं रिटायरमेंट के ऊपर बात करते हैं बेटा। गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट में बात करेंगे अपन, गुडविल की अपन रिटायरमेंट में बात करते हैं, और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की इसमें बात हम लोग करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप गुडविल एडजस्ट करना होता है। तीसरा स्टेप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना होता है बेटा। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सेटलमेंट करोगे, भाई कितना देना है कितना नहीं देना है रिटायर पार्टनर को, कुछ भी गिवन नहीं है तो लोन माना जाता है, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, सारी की सारी चीजें उसमें दी गई है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डेथ में बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट बन जाएगा या सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट का एक टाइम होता है कि 31 मार्च को साल के आखिरी में रिटायर हो जाएगा। बट सॉरी, डेथ का कुछ हमें पता नहीं है ना बेटा, तो डेथ में तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो हमें डेथ यहाँ पर क्या है, उसके लिए सस्पेंस, क्योंकि डेथ एक सस्पेंस है तो उसके लिए हम एक P&L सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। ये देखो बेटा उसके एस्पेक्ट्स हैं, ये मैंने रिटायरमेंट के भी एक्सपेक्ट्स लिख रखे हैं और डेथ के भी एक्सपेक्ट्स लिख रखे हैं। मतलब हर चीज आपको मैंने यहां पर सामने दे दी है। इसको पढ़ लो बेटा और इस तरीके से कर लो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बेटा। मतलब जो थंबनेल देखकर आप लोग यहां आए हो ना, वो एक्सपेक्टेशन जरूर पूरी होगी। सीरियस होके और ध्यान से मन को शांत रखते हुए आप मेरी बस ये सब चीजें अच्छे से पढ़ लो बेटा, आपका काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूले वगैरह सब दे रखे बेटा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो सेक्रीफाइसिंग भी निकल सकता है, गेन भी निकल सकता है, और इसके अंदर गुडविल ट्रीटमेंट भी होगा बेटा।
नेक्स्ट देखो बच्चे यहाँ पर आप लोग, तो यहाँ पर बेटा पूरा दे रखा है एग्जिस्टिंग पार्टनर का एग्री हो गया तो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फाइंड गेनिंग रेशियो, गुडविल ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना, ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 आपका क्या हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट अगर बोला गया तो बनाना है। उसके बाद में रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपको बनानी है। बोर्ड स्टेप क्या देंगे, स्टेट 1 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्लियरली एज वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट रफ वर्क नहीं होता है, उसको अच्छे से क्लियर करना है। मैं हमेशा ये बात बोलते हुए आ रहा हूं आप लोगों से। मेथड है कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, पहला मेथड है बेटा ये। इस तरीके से कैलकुलेट करोगे बेटा। टोटल कैपिटल आपके पास में एडजस्ट होगी बेटा, उसमें से रिवाइज कैपिटल अगर आपको देनी है। अगर आपकी एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है तो आप विड्रॉ कर लोगे, अगर एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से कम है तो आपको और पैसा डालना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। बहुत कॉमन सी चीजें हैं बेटा, इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे ना तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कैपिटल अगर फिक्स्ड होगा तो सारा ट्रीटमेंट अपन करंट अकाउंट में करेंगे, बस कैपिटल में बाद में एडजस्ट करके हम लोग दिखा देंगे बेटा। प्लीज इस सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। ये देखो टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा, जैसे कि एडजस्टमेंट है प्रीमियम फॉर गुडविल का कैसे एडजस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट दे रखा है। क्रेडिट में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्या करना है, डिक्रीज हो रही है तो क्या करना है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का रिवोल्यूशन में क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का रिवोल्यूशन में क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमें रिवोल्यूशन में क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का रिवोल्यूशन में क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का रिवोल्यूशन में क्या करना है, ये सब लिख रखा है। आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए रहने वाली है। देखो बाकी का भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है बेटा, है ना, इंटरेस्ट ऑन डिक्रीज कैपिटल है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट एंड डेथ है, लॉस लोन फ्रॉम रिटायर पार्टनर्स है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड है, कैपिटल एडजस्टमेंट है बेटा, गेनिंग पार्टनर्स है बेटा, बैलेंस शीट है, ये सब दे रखा है बेटा इसमें आपको। इसके अलावा मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स भी आप लोगों की बता देता हूं जो आप लोग कर सकते हो बेटा, जैसे कि यूजिंग गेनिंग रेशियो फॉर्मूला ड्यूरिंग एडमिशन में, या यूजिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला ड्यूरिंग रिटायरमेंट में, नॉट recalculating new ratio before finding sacrificing ratio, forget the sacrificing gaining ratio can be 0 for one partners, applying new ratios instead of old for रिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। सही क्या है बेटा, ये इस तरीके से मैंने पूरा इसमें आपको दे रखा है बेटा। लास्ट क्या है, देखो यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया इसमें आपको, रॉन्ग अप्रोचेस क्या होती है और करंट अप्रोचेस क्या है बेटा। प्लीज आप लोग इसको ध्यान से देख लेना बेटा। तो आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही था बेटा। ये हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाता है। इनमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स और ये बातें आपको ध्यान रहेंगी, आपकी कॉमन मिस्टेक्स आपको ध्यान रहेंगी बेटा। इन सब चीजों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा, मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा बेटा। साथ ही साथ में बेटा अगर ये क्लास आपके लिए अच्छी रही हो, हेल्पफुल रही हो बेटा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना बेटा, ताकि और लोगों का भी भला हो सके बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से अगले दिन संडे को। वहां पर भी मैं आपके लिए कंपनी के लिए भी कुछ ऐसे ही तरीके से लेकर आने वाला हूं बेटा। आई होप इस तरह से वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।